स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हमारा डे 8, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे 8 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर कि वीडियो देर से मैं डाल रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम स्टेप वाइज चल रहे थे और डेली यूज सेंटेंस कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे और साथ में वोकैब भी कर रहे थे। बट अब बार बार स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर पहले थोड़ा टेंस करा दीजिए सिंपल वे से। बट टेंस को अंडरस्टूड करना मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इजी है। दिस इज अ वेरी इजी वीडियो। व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि टेंस लगभग बच्चा 6th क्लास से करता है, बट वो रीजन क्या रहता है कि नहीं समझ पाता या प्रैक्टिस नहीं करता। तो दिस इज अ मेन रीजन कि उस बच्चे को टेंस नहीं आता है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आए, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 5th से 6th 7th और शायद उससे भी नीचे हमारे 10th का जो चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सो आज हम करेंगे सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट न्यूज है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टेंसेस। तो टेंसेस यू नो वेरी वेल, टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। कोई भी बात है हम कितने प्रकार से बोलते हैं। टेंसेस का अगर मैं सिनोनिम कहूं तो टाइम भी कहते हैं, टाइम समय बताना, काल जिसे हिंदी में कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। और उसमें भी आगे सब काइंड्स होती है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडेफिनिट, और वो भी कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो मैंने आपकी हेल्प के लिए स्लाइड लगाई है। पहले तो आप ये देखिए कि जब आप हिंदी में बात करते हैं, आप डेली यूज जो सेंटेंसेस कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं फला कोई काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस टाइप से साउंड आता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको जो बताई है वो ट्रांसलेशन है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है और उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगाएंगे 2 टाइप से लगाएंगे, कि फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएंगे। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, मैंने फर्स्ट सेंटेंस बनाया, अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है या दे है, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जस्ट लाइक आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले। देन नेक्स्ट, he plays, she plays, राम plays या फिर it plays। एक बार मैं रिपीट करता हूं दोबारा से, I play, we play, you play, they play, या फिर he plays, she plays, राम plays या it plays। इसमें आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि I, we, you और they के साथ s का यूज नहीं होगा, और अगर सब्जेक्ट he, she, राम और it है तो आपका एस यूज होगा। सो आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। और आपकी हेल्प के लिए मैंने आगे भी कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ब्स ली हैं, जैसे सिंग यानी कि गाना, रीड पढ़ना, डांस यानी कि नाचना, राइट लिखना। तो सपोज करो कि अगर आपको सेंटेंस बनाना सिंग के ऊपर, आई सिंग, वी सिंग, यू सिंग, दे सिंग, यानी कि सब्जेक्ट आई है तो हम इसका यूज नहीं कर रहे। उसके बाद ही सिंग्स, शी सिंग्स, राम सिंग्स या फिर इट सिंग्स। और उसके बाद मैंने आई रीड की वर्ब ली है, रीड पढ़ना होता है, आई रीड, वी रीड, यू रीड या फिर दे रीड। इट मीन्स मैं पढ़ता हूँ, वी रीड हम पढ़ते हैं, यू रीड तुम पढ़ते हो, और यू रीड सॉरी आई रीड मैं पढ़ता हूँ, वी रीड हम पढ़ते हैं, दे रीड वे पढ़ते हैं, और यू रीड तुम पढ़ते हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही है तो ही रीड्स आ जाएगा, शी रीड्स आ जाएगा, इट रीड्स आ जाएगा, या फिर नेम है तो भी एस का यूज हम इसमें करेंगे। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड। ट्रांसलेशन आपको समझ आए कैसे बनानी है, और स्लाइड के बिल्कुल ऊपर कुछ वर्ब्स दिए हैं, तो उनकी हेल्प से आप भी इस टाइप से सेंटेंस बनाए। लेकिन सेंटेंस बनाते समय आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि हिंदी में साउंड क्या आ रहा है। जैसे कि आई रीड, अगर कोई आपको बोलता आई रीड यानी कि मैं पढ़ता हूं, वी रीड यानी कि हम पढ़ते हैं, ते हैं,
दे रीड वे पढ़ते हैं, यू रीड तुम पढ़ते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, वी रीड हम पढ़ते हैं, यू रीड तुम पढ़ते हो, और दे रीड वे पढ़ते हैं। सो डांस है, राइट है, इन वर्ब्स की हेल्प से आप सेंटेंस बना सकते हो। सो मूव टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में लेकिन ध्यान नहीं रखना, स्टेप 1 की प्रैक्टिस अच्छी तरह होने के बाद आप स्टेप 2 पे जाएंगे। आप स्लाइड को, आप वीडियो को वहीं पॉज करके पहले स्टेप 1 की प्रैक्टिस करेंगे। सो मूव टू द स्टेप 2 में क्या है, देखिए कोई भी सेंटेंस होता है उसके 4 काइंड्स होते हैं, जो चार प्रकार से हम सेंटेंस बात को कहते हैं। फर्स्ट सिंपल, सेकेंड आपका नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव, और फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट सिंपल होता है, सेकेंड आपका नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सो इसको ध्यान रखना है। अगर आप बनाने जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया, आई प्ले, तो पहले तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का, आई सब्जेक्ट है और प्ले क्या है, वर्ब है। अब इसके बाद आप यूज करो, जैसे आई प्ले मैं खेलता हूं, तो क्या खेलते हैं, मैं फुटबॉल। जो क्या का आंसर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं क्या खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अगर इसको नेगेटिव कहना है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। अगर इसको इंटेरोगेटिव में कहना है तो क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, और फोर्थ क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। सो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लस V1 सिंपल तरीके से जैसे आपने बनाया, आई प्ले फुटबॉल, अगर यहाँ ही होता तो ही प्लेज फुटबॉल होता। ध्यान रखना, दोबारा कह रहा हूं, अगर आई प्ले फुटबॉल है तो ही के साथ प्लेज फुटबॉल। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो यहाँ बहुत आसान सा तरीका है, आप आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, इसका मीनिंग क्या है, आई वी दे और यू के साथ डू नॉट, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट और नेम है तो डज नॉट। तो मैं रिपीट करता हूँ, स्लाइड मैंने लगाई है, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। उसके बाद इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू डज को बाहर लगा दो, डू आई प्ले फुटबॉल, और इंटेरोगेटिव क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। तो ध्यान रखना आपको। अगर अब दूसरी तरफ चलते हैं तो ही प्लेज फुटबॉल है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। इंटेरोगेटिव है तो डज ही प्ले फुटबॉल, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। मैंने आपको बताया है, स्लाइड में आप ध्यान से देखिए तो क्या करना है, आई क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 एस और ES प्लस में ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या देखना है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क, ये इंटेरोगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय डू नॉट सॉरी डू डज ये सब्जेक्ट हो गए, प्लस में V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट। सो आपको थर्ड स्लाइड में मैंने क्या बताया है कि हम सेंटेंस की 4 काइंड्स को कैसे करेंगे। तो इसमें क्या बताया, अब इसी स्टेप 2 की नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, जैसे वी सिंग अ सॉन्ग, अगर नेगेटिव है वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, अगर इंटेरोगेटिव है डू वी सिंग अ सॉन्ग, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव डू वी नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद क्या आ जाता है, शी अगर सब्जेक्ट है तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, सिंपल है। नेगेटिव क्या होगा, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव क्या है, डज शी सिंग अ सॉन्ग, और उसके बाद डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। आपकी हेल्प के लिए दोनों स्लाइड मैंने बनाई है। अब प्रैक्टिस स्टेप 2 की करेंगे। अब जो थर्ड स्टेप है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप, क्योंकि ट्रांसलेशन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, हम अपनी समझ के लिए बनाते हैं, लेकिन जो एग्जाम में टॉपिक आता है वो क्या आता है, टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक आता है, फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक आता है। तो उसमें हमने ध्यान क्या रखना है, अगर कोई बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि कोई बात सच है, सच, फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, या फिर द सन राइजेज इन द वेस्ट। आप सभी जानते हैं सूर्य पूर्व से निकलता और पश्चिम में
छिपता है। तो इसमें ध्यान क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि फर्स्ट फॉर्म का या उसके साथ एस या एस का यूज होगा। सेकंड, जो भी हैप्चुअल है, हैप्चुअल आत्म कार्य जो होते हैं, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वह रोजाना स्कूल जाता है, वह अक्सर झूठ बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है, तो ये क्या है, हैप्चुअल बातें हैं। तो इसके लिए आप एक और पहचान रखते हैं, मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जिससे पता लगता है, इन्हें एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में, जिससे पता लगता है ये हैप्चुअल है। डेली, यूजली, जनरली, रेयरली, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम। रिपीट कर रहा हूं, डेली, यूजली, जनरली, रेयरली, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। और भी आ सकता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, रोजाना स्कूल जाता है। शी जनरली स्पीक्स इंग्लिश, वह सामान्यता अंग्रेजी बोलती है। ध्यान रखना, ती है मैं बता रहा हूं। उसके बाद दे सेल्डम वॉच मूवी, वे कभी कभी मूवी देखते हैं। सेल्डम होता है कभी कभी। तो ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में, ध्यान रखना कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है। और सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है, अगर कोई हैप्चुअल एक्शन है तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का चैप्टर क्लोज होता है। एक बार फिर से मैं स्टेप 1 से रिपीट कर देता हूँ। स्टेप 1 में हमने क्या बताया, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म का यूज देखेंगे। सब्जेक्ट को हमें ध्यान रखना, मैंने 8 सब्जेक्ट लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई, वी, दे, यू, और उसके बाद ही, शी, इट, नेम। सेकंड मैंने बताया कि सेंटेंस की 4 टाइप्स है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और स्टेप 3 में हमने बनाया फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे फिलअप करना है। अगर एग्जाम में आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप उसको कैसे भरेंगे। सो आई थिंक सो, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ आता प्लीज कमेंट में बताएं, समझ आया तो भी बताएं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, कमेंट ऑन इट एंड शेयर विद द फ्रेंड्स, ताकि और स्टूडेंट्स को भी और भी इंग्लिश लर्नर्स को हेल्प मिल सके। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।